हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहें, बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। बहुत लोग आप पर आरोप लगाते हैं या फिर आपकी निंदा करते हैं। आपसे उन्हें कुछ तो परेशानी होगी तभी वो आपकी निंदा करते हैं। तो आप कभी भी इसको निगेटिव मत लीजिए, आप उसके बारे में उसको पॉजिटिव सोचिए। जो उन्होंने आपके लिए कमी बताई है या आपकी निंदा करी है, उसको आप चिंतन करिए और देखिए कि आप किस तरीके से उसे दूर कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट के तौर पर देखा जाए तो हमेशा ये बोला जाता है कि इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, कई चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं। तो अगर उन्होंने ये बात बोली है और आप देख रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका किस कारण से सिलेक्शन रुका हुआ है। अगर कोई पोर्शन आपका सब्जेक्ट वीक है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, फोकस करिए और हो सकता है आपको सफलता जल्दी मिल जाए। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है यहाँ पर होगा कृषि कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम रोक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल में रोक लगा दी है। गतिरोध खत्म करने के लिए उच्च न्यायालय ने कमेटी गठित की है और विरोध कर रहे किसानों से वार्ता को जारी करने के लिए बोला है। दूसरी न्यूज़ है कि भारत को मिली सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन। अब ये किस कंपनी के लिए है, किस फार्मा सेक्टर के लिए है, इस न्यूज़ में देखेंगे। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म करने और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाकर बातचीत के जरिए हल निकालने की पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कमेटी के सामने किसान अपनी बात रखें। पहली बैठक 10 दिन में होगी और 2 महीने के अंदर कमेटी रिपोर्ट देगी। विरोध कर रहे किसान संगठन इस पर भी राजी नहीं है। उन्होंने कमेटी के सामने जाने से मना कर दिया है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित किया जा रहा है। कमेटी के सदस्य कानूनों के समर्थन में हैं। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हम सैद्धांतिक तौर पर कमेटी के खिलाफ है। यह प्रदर्शन से ध्यान भटकाने की सरकार की कोशिश है। हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। और देखिए, अब जैसा इस न्यूज़ को पढ़ने से लग रहा है कि जो किसान है या किसान नेता हैं, संगठन है, वो पूरी तरह से जिद पर आमादा हैं। और जो अगर वो सुप्रीम कोर्ट की भी बात या उसके फैसले को भी अगर ये खारिज कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में कोई कठोर कदम उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत को मिली सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन। भारत को दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन मिल रही है। सरकार की ओर से की गई थोक खरीद में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड प्रति डोज 200 रुपये व भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन की एक डोज 206 रुपये में पड़ रही है। इन दोनों के बाद सबसे सस्ती वैक्सीन रूस की स्पुतनिक 5 व अमेरिका की जॉनसन की है, जिनकी कीमत 734 रुपये प्रति डोज है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की तुलना में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अधिक कीमत में खरीदे जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उनके अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट को सरकार ने 200 रुपये की दर से 1 करोड़ 10 लाख डोज वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। वहीं भारत बायोटेक को 295 रुपये की दर से 38.5 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। लेकिन भारत बायोटेक सरकार को 16.5 लाख डोज मुफ्त देने जा रही है। इस तरह भारत बायोटेक कुल 55 लाख डोज सरकार को देगी। इस तरह सरकार उसे वैक्सीन की एक डोज की कीमत औसतन 206 रुपये ही अदा करेगी। और देशों के मुकाबले देखा जाए तो कीमत वाकई में भारत में कम रखी गई है। और 16 तारीख से वैक्सीनेशन इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा और ये बहुत कह सकते हैं कि बड़ा कार्य है इंडिया जैसे आबादी वाले देश के लिए। तो ये नेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज, जिसमें एक न्यूज़ है हमारे लिए कि अमेरिकी सदन में महाभियोग पर मतदान आज। अमेरिकी सदन में के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव पर बुधवार को मतदान होगा। इसके जरिए ट्रंप महाभियोग के लिए आरोप तय होंगे।
सदन में प्रस्ताव सोमवार को पेश किया गया। इसमें ट्रंप पर मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने कैपिटल हिल यानी संसद परिसर पर हमले के लिए अपने समर्थकों को उकसाया था। और ये पहला केस नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चल रहा है, ये दूसरा महाभियोग होगा डोनाल्ड ट्रंप पर। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ यदि महाभियोग प्रस्ताव पर प्रतिनिधि सभा की मुहर लग जाती है तो ट्रंप अपने कार्यकाल में दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के खिलाफ पद के दुरुपयोग के आरोप में दिसंबर 2019 में भी महाभियोग लगाया गया था, लेकिन बाद में यह महाभियोग रिपब्लिकन के बहुमत वाले सदन के ऊपरी सदन सीनेट में गिर गया था। तो ये एक न्यूज़ थी इंटरनेशनल पेज की। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि जीडीपी में तेजी के लिए सर्विस सेक्टर पर खास नज़र जरूरी। दूसरी न्यूज़ है कि विवाद से विश्वास को नए रूप में लाने के संकेत। और तीसरी न्यूज़ है खुदरा महंगाई से राहत। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। विवाद से विश्वास को नए रूप में लाने के संकेत। वित्तीय संकट की चुनौती से जूझ रहे सरकार आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में हर हाल में टैक्स विवाद से जुड़ी पूरी राशि हासिल करने की कोशिश में जुटी है। इसी कोशिश को सफल बनाने के लिए सरकार आगामी बजट में विवाद से विश्वास योजना को नए रूप में पेश कर सकती है। अगर सरकार को टैक्स विवाद से जुड़े 9.5 लाख करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो इसकी वित्तीय समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है। वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में टैक्स विवाद से जुड़े 9.5 लाख करोड़ में से 4.05 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स, 3.97 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स व 1.54 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से संबंधित है। विवाद से विश्वास योजना चालू वित्त वर्ष में लागू की गई थी। सरकार ने इस स्कीम की घोषणा टैक्स विवाद से जुड़ी राशि को अपने खाते में लाने की मंशा से की थी, लेकिन बीते नवंबर तक सरकार को करीब 72,500 करोड़ रुपए ही मिल पाए थे। विवाद से विश्वास स्कीम में करीब 4.82 लाख मामले जुड़े थे, जबकि पिछले साल नवंबर मध्य तक 48,855 मामलों से इस स्कीम से जुड़ पाए थे। अब विवाद से विश्वास स्कीम के तहत विवादित राशि जमा करने की अंतिम तारीख इस वर्ष 31 मार्च कर दी गई है। नेक्स्ट है जीडीपी में तेजी के लिए सर्विस सेक्टर पर खास नजर जरूरी। कोरोना काल में वैसे तो देश के सारे उद्योग धंधों पर संकट है, लेकिन सर्विस सेक्टर की हालत ज़्यादा खराब है। लॉकडाउन की समाप्ति के बाद भी सर्विस सेक्टर से जुड़े उद्योगों पर अभी भी कई तरह के अंकुश लगाए गए हैं। पर्यटन, होटल और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाओं के लिए स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने भी चालू वित्त वर्ष के दौरान सर्विस सेक्टर की विकास दर में सबसे ज़्यादा गिरावट का अनुमान लगाया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आगामी आम बजट में इस सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बजट में से पहले की बैठक में इस बात के संकेत भी दिए हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बजट को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों की बैठक में भी सर्विस सेक्टर की दशा सुधारने को लेकर कई सुझाव आए हैं। बैठक में शामिल एक अर्थशास्त्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 में तो आर्थिक विकास दर की स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि वर्ष 2020-21 में मंदी की वजह से इकोनॉमी का बेस यानी कि आधार निचले स्तर पर रहने के आसार हैं। तीसरी न्यूज़ है कि खुदरा महंगाई से राहत। पिछले कुछ समय से खुदरा महंगाई की बढ़ती दरों से चिंतित सरकार को थोड़ी राहत मिली है। बीते दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 4.59% रह गई है, जो पिछले यानी नवंबर में 6.93% थी। हालांकि औद्योगिक उत्पादन फिर से नकारात्मक जोन में चला गया है। बीते वर्ष नवंबर के औद्योगिक उत्पादन में उसके एक वर्ष पहले समान अवधि के मुकाबले 1.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। बीते अक्टूबर के दौरान औद्योगिक उत्पादन में एक वर्ष पूर्व की समान अवधि के मुकाबले 3.6% की बढ़ोतरी देखी गई थी। दिसंबर में खाने पीने की वस्तुओं की खुदरा दर भी घटी है। इस दौरान खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 3.41% रही, जो नवंबर में 9.50% थी। दिसंबर में सब्जियों के भावों में एक एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा अपनी ज्ञान परंपरा की महत्ता समझें। भारत में अपनी ज्ञान परंपरा और भाषाओं को लंबे समय से पराभाव में रखा गया। आशा है कि अब उन्हें सही दिशा मिलेगी। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है पूर्व कुलपति और शिक्षाविद गिरीश्वर मिश्र द्वारा। दूसरा आर्टिकल है असहमति के नाम पर उपद्रव।
अमेरिका आखिर जैसा अराजक व्यवहार अमेरिका में गलत है, वैसे ही कृत्य भारत में सही कैसे हो सकता है, इसी पर लिखा गया आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। तीसरा आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट की पहल। किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है और किसान संगठन उसे किस तरीके से लेते हैं, इस पर लिखा गया ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। अपनी ज्ञान परंपरा की महत्ता समझें। देव दीपावली के पावन अवसर पर वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति को, जिसे एक सदी पहले चोरी कर कनाडा की रेजिना यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में पहुंचा दिया गया था, उसे वापस देश को सौंपे जाने की चर्चा की थी। तब वहां के कुलपति टॉमस चेज ने बड़ी मार की बात कही थी कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा जाए और उपनिवेशवाद के दौर में दूसरे देशों की विरासत को पहुंची क्षति की हर संभव भरपाई की जाए। आशा है कि इस साल के अंत तक यह मूर्ति अपने मूल स्थान पर पुनः विराजित हो जाएगी। दरअसल विपन्ना की स्थिति में अपनी बहुमूल्य संपत्ति गिरवी रखना और स्थिति सुधारने पर उसे छुड़ाकर वापस लाना कोई नई बात नहीं है। अब यह दस्तूर अभी भी जारी है। भारत की समृद्ध ज्ञान संपदा और उसकी अभिव्यक्ति को भी अतीत में अंग्रेजों के पास बंधक रख दिया गया था, पर परेशानी यह है कि उसके एवज में जो लिया गया या मिला उसकी परिधि में ही शिक्षा का आयोजन हुआ। इससे शायद ही कोई असहमत हो कि हम पर थोपी गई शिक्षा की दृष्टि अंग्रेजों की औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति का उपाय थी, न कि यहाँ की अपनी जैविक उपज। मुश्किल यह भी हुई कि भारतीय ज्ञान धारा में भारत का जो थोड़ा बहुत प्रवेश हुआ भी वह उसका पाश्चात्य संस्करण था, जिसके दुराग्रह और गलत व्याख्याएं थी। दूसरी ओर भारतीय समाज को पश्चिमी सिद्धांतों की परीक्षा के लिए नमूना माना जाता रहा। इस प्रक्रिया में हमने गांधी जी की सीख भी भुला दी कि हमें अपनी जमीन पर पांव टिकाए रखने हैं। हाँ, खिड़कियां जरूर खुली रहनी चाहिए ताकि बाहरी हवा आती रहे। हम यह भी भूल गए कि शिक्षा समग्र व्यक्तिगत विकास से जुड़ी होनी चाहिए ताकि हाथ, दिल और दिमाग सभी कार्यरत रहे। मानव सेवा में ईश्वर सेवा का भाव न रहा और न मनुष्य रूप में जीने के लिए जरूरी आत्मनियंत्रण। यह संतोष की बात है कि नई शिक्षा नीति गहनता से इन विसंगतियों से रूबरू होते हुए विषयगत, प्रक्रियागत और संरचनात्मक बदलाव की दिशा में अग्रसर है। बंधक पड़ी सरस्वती को भी छुड़ाना आवश्यक है। भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृत समेत सभी भारतीय भाषाओं को लंबे समय से पराभाव में रखा जाता रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है असहमति के नाम पर उपद्रव। अमेरिकी संसद पर धावा बोलने वाले अपने समर्थकों के साथ खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में निंदा का पात्र बने हुए हैं और उनके उग्र अराजक समर्थकों के खिलाफ केवल निंदा भर्त्सना का सिलसिला ही कायम नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी द्रुत गति से हो रही है। जहां सत्तारूढ़ होने जा रही डेमोक्रेट पार्टी ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की तैयारी कर रही है, वहीं ट्विटर, फेसबुक के अन्य टेक कंपनियों ट्रंप और उनके समर्थकों के खाते खत्म करने में लगी हुई है। निंदित लांछित ट्रंप के खिलाफ अन्य अनेक संस्थाएं किस्म किस्म की कार्रवाई कर रही हैं, इसमें कुछ बैंक भी हैं। जब शाहीन बाग में धरने पर बैठे लोगों को हटाने के लिए खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, तो उसे धरना देने वालों को समझाने बुझाने के लिए वार्ताकार नियुक्त किए गए थे। इससे धरना दे रहे लोगों का मनोबल और बढ़ा। यही धरना ट्रंप के दिल्ली आगमन पर भयावह दंगों का कारण बना। इन दंगों में करीब 50 लोग मारे गए। जब दंगा भड़काने के आरोप में ताहिर हुसैन जैसे तत्व गिरफ्तार किए गए, तो उनके बचाव में जो लोग उतरे उनमें एक बड़ा नाम गीतकार जावेद अख्तर का भी था। अब पता चल रहा है कि दिल्ली दंगे सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे और उसमें जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद भी शामिल था। कुछ माह पहले शाहीन बाग धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि आंदोलन के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा नहीं किया जा सकता। हालांकि जब तक यह फैसला आया तब तक पंजाब में किसान कृषि संगठनों के खिलाफ रेल पटरियों पर बैठ चुके थे। क्या यह अजीब नहीं है कि भारत में जो लोग अमेरिकी संसद में धावा बोलने वालों की कड़ी निंदा कर रहे हैं, वह नागरिकता कानून के विरोध में उत्पाद मचाने वालों की तरफदारी करते नहीं थक रहे थे। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम में नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले एक्टिविस्ट अखिल गोगोई को जमानत देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि अखिल गोगोई के नेतृत्व वाली भीड़ ने हिंसा का इस्तेमाल कर सरकारी मशीनरी को कमजोर करने, नफरत फैलाने और सरकार के प्रति असंतोष पैदा करने की जो कोशिश की, वह कानून में
आतंकी हरकत के रूप में परिभाषित है। नेक्स्ट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट की पहल। कुछ किसान संगठनों की ओर से कृषि कानूनों के विरोध में उपजे गतिरोध को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के अमल पर रोक लगाने की जो पहल की है उसके सकारात्मक नतीजे निकलने के आसार कम ही हैं। इसका कारण किसान नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट की ओर से उचित गठित उस 4 सदस्यीय समिति को खारिज किया जाना है जिसे इन कानूनों की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है। किसान नेताओं ने इस समिति के समक्ष अपनी बात रखने से तो इनकार किया ही, उसे सरकार समर्थक भी करार दिया। यह किसान नेताओं के अड़ियल रवैये का एक और प्रमाण ही नहीं, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी है। किसान नेता यह हठधर्मिता तब दिखा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने का फैसला किया। उन्हें आश्वस्त करने के लिए किया गया। कायदे से तो ऐसे किसी फैसले से बचा जाना चाहिए था, क्योंकि किसी कानून की वैधानिकता की जांच परख किए बगैर उसके अमल पर रोक लगाने का फैसला सवाल खड़े करने वाला है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि फरवरी में शुरू हो सकती है रणजी ट्रॉफी। बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की 17 जनवरी को ऑनलाइन बैठक हुई जिसमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 के लिए तैयार किए गए बायो बबल में अगले महीने रणजी ट्रॉफी के आयोजन पर फैसला किया जाएगा। बैठक के एजेंडे में 7 विषय शामिल हैं जिसमें शीर्ष पर घरेलू क्रिकेट है, जिसमें जूनियर व महिला क्रिकेट भी शामिल है। बीसीसीआई के सूत्र ने कहा कि 90% संभावना है कि रणजी ट्रॉफी फरवरी में शुरू होगी। इसके लिए 5 ग्रुप में 6-6 टीमें जबकि एक ग्रुप में 8 टीमें होंगी। तो ये आज का 13 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।